वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट रहमान सईद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जुर्म के बारे में जो कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो पीनल कोड है, जो बुनियादी फौजदारी हमारा सब्सटेंटिव लॉ है, उसमें वो जुर्म नहीं गिना जाता था, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बड़ा जुर्म था। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं जादू टूने के बारे में। जैसा कि शायद कि आपके इल्म में हो कि पाकिस्तानी पीनल कोड में अब सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अमेंडमेंट आई है जो कि 297 जो पाकिस्तानी पीनल कोड है उसमें सबसेक्शन ए की सूरत में हमारे सामने आई है, जिसमें अब जादू टूने को बाज़ाब्ता जुर्म तस्वर किया जाएगा। देर आयद दुरुस्त आयद, अल्हम्दुलिल्लाह यह कानून साजी बहुत अहम थी, क्योंकि जो जुर्म अल्लाह के नज़दीक जुर्म है उसको पाकिस्तानी पीनल कोड में भी जुर्म होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हो गया। अब हम ये देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे फेल होंगे, कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो जुर्म तस्वर किए जाएंगे, किससे आम आदमी को बचना होगा और उन बाबों की कमख्ती की तरफ पहला कदम गिना जाएगा। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इस जुर्म की क्या सज़ा पाकिस्तानी पीनल कोड में रखी गई है। ये बात भी बड़ी अहम है कि इसके लिए अलग से कोई एक्ट या ऑर्डिनेंस नहीं लाया गया। जब भी किसी जुर्म को लेके अलग से एक्ट या ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो बदकिस्मती से हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हमारे लिए मीनिंग देयर बाय के जो पुलिस का हमारा जो फौजदारी निज़ाम है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है तो उसके बाद मशीनरी ऑफ लॉ एक्टिवेट होती है। तो हमारे जो बुनियादी मशीनरी ऑफ लॉ है वो चूंकि पुलिस है, तो पुलिस ने 154 सीआरपीसी के तहत एफआईआर दर्ज करनी है और उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीडिंग शुरू होनी है, मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मामला आना है। एक्ट या ऑर्डिनेंस हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं। जब पाकिस्तानी पीनल कोड में कोई अमेंडमेंट हो जाए तो इस निज़ाम को समझने के लिए आम पुलिस वाले जो हैं उनको भी समझने में आसानी होती है, क्योंकि सीधी सीधी एफआईआर होती है जी, और उसके बाद फिर चालान पेश होकर आगे फर्दर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। अब कौन से ऐसे बातें हैं जो जुर्म तस्वर होगी। हमने देखा होगा अब बैरून शहर सफ़र करते हैं या फिर किसी विलेज में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, बड़े शहरों में तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। दीवारों पर बड़ा बड़ा लिखा होता है, मोहब्बत में नाकामी जादू से हल, शोहर को काबू करें, दुश्मन को ख़त्म करें। इस तरह की चीज़ें दीवारों पे लिखी होती हैं। महबूब आपके कदमों में, ये आप ज़हन में रखें। अब ये महबूब आपके कदमों में कहना जुर्म तस्वर होगा। महबूब आपके कदमों में आए ना आए, लेकिन आपने 497 पाकिस्तान पिनल कोड सबसेक्शन 1 के आप मुर्तकब हो जाएंगे तो बाबा ज़रूर जो है जो इस तरह के दावे करेगा वो बिहाइंड द बार जेल में जाएगा। महबूब आपके कदम में आना कोई ज़रूरी नहीं है। आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी कानूनी हकीकत क्या है, ताकि आप धोखा ना खाएं, ना ही किसी जुर्म का हिस्सा बने। पाकिस्तानी पीनल कोड के बारे में आपको बता चुका हूं, ये 1860 पाक पीपीसी है जो सब्सटेंटिव लॉ है हमारा, जिसके तहत चोरी, कत्ल, फ्रॉड, जना, धमकी और जितने भी मजहबी जराइम हैं सब इसी में दर्ज हैं। इसमें किसी भी मखसूस जुर्म को लेकर उसकी सजा का तयन किया जाता है। अब यहाँ के ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि असल 297 है क्या। असल में जो अभी 297 पाकिस्तानी पीनल कोड में दर्ज है वो कब्रिस्तान की बेहुरमती, जनाजा या तदफीन में खलल डालने या मजहबी जज्बात को जानबूझ कर मजरूह करने के बारे में थी। ये दफ़ा जादू टोना के बारे में नहीं थी। लोग या तो लाइल्मी में या जानबूझकर इस दफ़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। हालिया दिनों में सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह मैं आपको बताया कि 497 में एक सब सेक्शन ए के साथ एक अमेंडमेंट की है ताकि इस जादू टोना को बाकायदा जुर्म तस्वर किया जाए। इस दफ़ा का मकसद ये है कि अवाम को जादू टूने, आमलों और जाली रूहानी कारोबार से बचाया जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सादा लुह लोग जो हैं हमारे मुआशरा, तो तालीम की कमी है अनफॉर्चुनेटली से, तो सादा लोग जो हैं वो लुट जाते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन बाबों की नज़र कर देते थे। लेकिन अब ये जुर्म तस्वर होगा। इस दफ़ा के तहत ये तमाम काम जुर्म तस्वर होंगे। जादू या टोना करने का दावा, काले जादू की खिदमात देना, आमल बाबा पीर बनकर लोगों से पैसे लेना, शादी, मोहब्बत, दुश्मनी, कारोबार पर जादू का दावा, सोशल मीडिया पर ऐसे इश्तहारात देना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब पर, या हमने देखा है कि जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि दीवारों पर बड़े बड़े इश्तिहार लिखे होते हैं, तशहीर की गई होती है जादू टोने की, तो ये भी अब कानूनी तौर पर जुर्म तस्वर होगा। अब आते हैं इस मौजू की तरफ के, इस मुद्दे की तरफ के 497 सब सेक्शन ए पीपीसी के तहत कितनी सज़ा हो सकती है। तो ये 6 माह से लेकर 7 साल तक सज़ा हो सकती है,
भारी जुर्माना हो सकता है। जुर्म की नौयत पर डिपेंड करता है कि ये बेलेबल ऑफेंस होगा या नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। करोड़ों नहीं लाखों की हद तक जुर्माना हो सकता है। जितने भी आलात होंगे, इनके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो जादू टोने की जो भी चीज़ें होंगी, उनको जब्त सबर किया जाएगा। पाकिस्तानी पिनल कोड के तहत आम पुलिस स्टेशन में इसकी FIR लॉन्च होगी। और इसके अलावा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम FIA कहते हैं, पुलिस उसकी मदद भी ले सकती है। मीनिंग देयर बाय कि अगर तशहीर जादू टोने की सोशल मीडिया पे की जाती है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो FIA की डोमेन होगी, वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। उसके बाद पंजाब पुलिस उसकी FIR, अगर जादू टोना फिजिकली कहीं नजर आ रहा है, उसकी तशहीर दीवार पे लिखा हुआ है, या आपको आके कोई कंप्लेनेंट आके पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की FIR लॉन्च करवाने की कोशिश करता है कि मैं फिजिकली मुझे अब्यूज़ ऑफ, यानी कि ये प्रोसेस में लेके मुझसे इतने पैसे यानी ले लिए गए और मेरा काम भी नहीं हुआ, या इसने ये दावा किया कि मैं जादू टोने की मदद से ये कर दूंगा, तो वो आम पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज होगी। और अगर उसकी पब्लिसिटी उसने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की है, तो ऑब्वियसली फिर FIA की डोमेन होगी। तो जो इफेक्टिव होगा, मीनिंग देयर बाय कि जिस बंदे के से पैसे लुटे गए हैं और उसका काम होना ना होना तो बात की बात है, तो फिर वो FIA के थ्रू उसकी FIR लॉन्च कराएगा। लेकिन ये बहुत अहम चीज़ थी, बहुत पहले हो जानी थी, तो अब इसको अल्हम्दुलिल्लाह अब होगी, तो अभी ये बहुत बड़ी बात है होगी। अब जितने भी फेसबुक चैनल हैं, यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, या टिकटॉक वीडियोस बनाने वाले हैं, या दीवारों पर इश्तिहार लगाने वाले हैं और जादू या अमल होने का दावा करने वाले हैं, तो वो खुद अपने खिलाफ सबूत बना रहे हैं। ऐसी सूरत में पुलिस कार्रवाई कर सकती है, FIR दर्ज हो सकती है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और FIA भी इन्वॉल्व हो सकती है। अब यहाँ एक बड़ी थिक सी लाइन है, जादू टोने और दुआ में क्या फ़र्क है। ये देखिए, इसमें आम लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि ये क्या वो बाबे जो दम करते हैं वो भी इस कानून की भेंट चढ़ेंगे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, दुआ और दम अल्लाह से मदद मांगना है, और अल्लाह से मदद मांगना कुरान की आयत पढ़कर कोई जुर्म नहीं है। ये आप ज़हन में रखें। जादू गैर फितरी है। कोई भी बंदा कहे मैं सुपर नेचुरल चीज़ों का मालिक हूँ, मेरे पास जिन है, तो ये जादू है। लेकिन जो बंदा अल्लाह की कलमात पढ़ के किसी पे दम करता है, वो जुर्म नहीं है। मीनिंग देयर बाय कि ये जो मसाजिद में मौलवी साहिबान दम करते हैं, या फिर इस तरह के कोई पीर फकीर हैं जो दावा करते हैं कि अल्लाह की मदद से और या अल्लाह का कलाम पढ़ के आप पे फूंकते हैं, तो वो जुर्म तसव्वुर नहीं होगा। सिर्फ जुर्म तसव्वुर वो होगा जो अपने आप को ये चीज़ें कहे कि मेरे पास गैर फितरी चीज़ें हैं, चुड़ैलें हैं, जिन हैं, तो इनकी मदद से मैं आपका काम करवाऊंगा, ये जुर्म तस्वर होगा। ये बड़ी थिक सी लाइन है, ये समझना बेहद ज़रूरी था। मेरे के देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत अच्छी अमेंडमेंट है और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने 497 में सबसेक्शन A की सूरत में जादू टोने को जुर्म करार दिया। दुआ में याद रखिएगा। आपका मेज़बान एडवोकेट रहमान।